हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज का वीडियो जो है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन या आम पब्लिक ही क्यों ना हो, ये सबके लिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो वीडियो है फाइनेंशियल संबंधित वीडियो है। यानी कि आज के हम वीडियो में पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ के बारे में मालूम करेंगे कि इसका बेनिफिट क्या है और हमें हर आदमी को खुलवाना क्यों चाहिए, कहाँ से खुलवाएं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, और लास्ट में और भी हम 3 पॉइंट भी बताने वाले हैं जो जिनके पास ऑलरेडी पीपीएफ अकाउंट ओपन किए हुए हैं, खुलवाए हुए हैं, वो स्मार्ट 3 तरीका बताएंगे जिससे कि आप उस तरह से आप इन्वेस्ट करते हैं, पैसा डालते हैं तो आपको पैसा जो है काफ़ी इंक्रीज होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। पहले हम मालूम कर लेते हैं कि ये जो पीपीएफ अकाउंट है कहाँ से खुलवाएं, कैसे खुलवाएं। ये जो पीपीएफ अकाउंट है आप कहीं भी किसी भी प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस कहीं से भी खुलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये जो इसमें फंड आप जो पैसा जमा करते हैं वो डायरेक्ट भारत सरकार के अकाउंट में खाते में जाती है, तो इसलिए कोई असर या कोई भी अंतर नहीं आता है, इसलिए आप अपने सुविधा अनुसार कहीं से भी खुलवा सकते हैं। अब इसकी एज के बारे में मालूम करें तो ये जो पीपीएफ अकाउंट है बच्चे का भी ओपन करवा सकते हैं, लेकिन 18 साल से कम उम्र के बच्चा है तो उसका जो है अकाउंट होल्डर वो देख रेख के लिए उसके माता पिता रहेंगे, लेकिन जब ये 18 साल का बच्चा हो जाएगा तो वो सेल्फ उसके नाम से ये अकाउंट हो जाएगा। तो इसमें कोई एज का भी लिमिटेशन नहीं है, और इसमें ट्रांजैक्शन की बात करें तो साल में मिनिमम एक ही ट्रांजैक्शन अनिवार्य है, और मिनिमम बैलेंस जमा करने की बात करें तो 500 ही रिक्वायरमेंट है, माने मिनिमम आप 500 जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। अब पहले मालूम कर लेते हैं कि ये पीपीएफ अकाउंट यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है ये खुलवाएं क्यों, क्योंकि आजकल सभी लोग जो है पहले बेनिफिट का ही बात करते हैं, तभी उसके बारे में सोचते हैं या काम करते हैं, तो पहले बेनिफिट जानते हैं। तो फर्स्ट तो बेनिफिट है कि इसका कोई भी जितना भी पैसा आप जमा करते हैं या ग्रेजुएटी जो आपका कंप्लीट होता है ये 15 साल का रहता है, तो कंप्लीट होने पे भी आपका कोई भी इनकम टैक्स या कोई भी टैक्स आपको कटेगा नहीं। दूसरी फायदा है कि ये एटीसी के अंतर्गत आप इनकम टैक्स में भी छूट ले सकते हैं, और तीसरी फायदा है कि इसमें जो भी आप पैसा जमा कर रहे हैं वो साल में 31 मार्च को आपका ब्याज मिलता है, वो जो ब्याज मिलेगा वो नेक्स्ट ईयर में जो मूलधन में ऐड होकर के आपको पैसा मिलता है, तो ये भी बेनिफिट है। इससे क्या है कि आपका पैसा ज़्यादा इंक्रीज होगा। नेक्स्ट बेनिफिट है कि यदि कोई आदमी के ऊपर कोई एफआईआर या किसी तरह का प्रॉब्लम होता है और उसके संपत्ति को भी सीज करने की बात होती है और सीज हो जाती है, लेकिन वैसा कंडीशन में भी यदि आपका आप पीपीएफ अकाउंट में जो भी पैसा है उसको कोई भी सीज नहीं कर सकता है, तो ये भी एक बेनिफिट है। बाकी ये बेनिफिट है कि यदि आपका पैसा जमा किए हैं तो 3 साल के बाद आप चाहे तो कुछ पैसा जो है 70% आप लोन के तौर पर निकाल सकते हैं और फिर जमा कर सकते हैं। और नेक्स्ट बेनिफिट है कि ऐसे तो आप पैसा डालते रहते, निकालते रहते या आरडी करते रहते हैं, तो जब भी ज़रूरत हो गया फिर निकाल लिए, लेकिन इसमें क्या है निकाल नहीं सकते, तो एक ये फायदा है कि आपका पैसा जो है सेव तो रहेगा उतना। इसलिए कुछ पैसा ऐसा भी होना चाहिए जो कि निकाल ना सकते हैं, जो कि बड़ा अमाउंट हो, तो जब आप बच्चे की जो है पढ़ाई के लिए या कोई घर वगैरह बनाना है या लैंड लेना है तो उस समय बड़ा अमाउंट निकाले तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो आप वैसे कार्य के लिए इस पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं पीपीएफ अकाउंट में। तो ये सभी बेनिफिट है, तो आप इसलिए हर आदमी को एक खाता जो है पीपीएफ अकाउंट खुलवाना ही चाहिए, ये बहुत ही मतलब फायदे की बात है। अब इसका फाइनेंशियल ईयर जो चलता है
1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो अभी अप्रैल का महीना है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर और जस्ट अभी चालू हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में अभी आप जो खुलवाते हैं तो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। अब बताएंगे कैसे। अब इसका जो 3 स्मार्ट तरीका एक बताने वाले हैं, ताकि आपका पैसा जो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो ये जो पैसा आपका जमा करने का जो तरीका है, आप चाहे तो हर महीना अकाउंट से अटैच कर सकते हैं, मंथली करते रहेगा। तो आप महीना जो अटैच कर रहे हैं तो कभी भी 5 तारीख के पहले आप डेट सेलेक्ट करिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि इस मंथ में ही आपका ब्याज जो है मिलेगा। नहीं तो आप 5 तारीख के बाद आप पैसा जमा करवाते हैं, करते हैं, तो वो क्या होगा, नेक्स्ट मंथ में जमा होगा। तो हर मंथ में आप 5 तारीख के अगर बाद सेलेक्ट कर लिए हैं तो हर मंथ में नेक्स्ट मंथ ऐसे ही पैसा जमा होगा। तो इससे क्या है, जो आपका ब्याज जो है आपका लास्ट में निकालने के समय में आपका काफ़ी जो है डिफरेंस होगा पैसा में। तो कभी भी 5 तारीख के पहले डेट सेलेक्ट करिए, या 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम भी इन्वेस्टमेंट करना है पैसा तो 5 तारीख के पहले ही इन्वेस्ट कीजिए, पहला। दूसरा जो आपको तरीका क्या यूज करना है कि जब भी आप अकाउंट खुलवाते हैं तो साल के 2, 4 साल, 5 साल क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट करने का प्लानिंग करिए। अब मैक्सिमम बोले तो 1.5 लाख तक तो है, तो आप मैक्सिमम जितना हो सकता है, लेकिन 1.5 लाख नहीं हो सकता है तो लाख रुपया ही ऐसा प्लानिंग करके जमा करिए। इससे क्या होगा कि शुरू में जो ज़्यादा आपका पैसा जमा हो जाएगा तो आपका इन्वेस्ट होने पे ज़्यादा आपको ब्याज मिलेगा, और वही ब्याज जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ऐड होगा, और ऐड होने से आपको क्या होगा कि वो ज़्यादा मूलधन होने से आपका ब्याज भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो इसलिए ऐसा प्लानिंग कीजिए, साल में 2, 4 साल, 5 साल ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का प्लानिंग करिए। नेक्स्ट जो तरीका है कि आपको क्या करना है कि अगर 1 टाइम या 2 टाइम ही आपको पैसा जमा करना है तो आपको करना क्या है कि फाइनेंशियल ईयर जस्ट स्टार्ट होता है, जैसे अप्रैल मई, तो आप अप्रैल से मई या जून तक ही 1-2 महीना में ही आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पैसा आपको साल भर का जो भी अमाउंट जमा करना है वो जमा कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप जैसे मान के चलिए कि अप्रैल में ही जमा कर लिए, तो इससे क्या है कि 12 मंथ तक आपका ब्याज जो मिलेगा। अगर वही पैसा मान के चलिए हमको 1 लाख ही जमा करना है और वही हम पैसा दिसंबर में जमा करते हैं तो कितना मंथ, ओनली 3 मंथ ही मिलेगा, 4 मंथ ही मिलेगा। चाहे जनवरी में जमा करते हैं तो 2 ही मंथ मिलेगा। तो इसलिए ये प्लानिंग करना है कि जो भी पैसा जमा करना है तो अप्रैल या मई जस्ट इधर ही जमा कर लीजिए, जितना भी साल का आपका पैसा जमा करना है। तो ये 3 तरीका आप यूज करके आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं और पैसा को ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। जितना हो सका हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज शेयर किए, बाकी इतना तो जानकारी काफ़ी है, और इससे भी ज़्यादा अगर इतना भी अगर आपको मालूम हो गया तो आप इससे भी ज़्यादा जानकारी लेने की चाहे तो आप बैंक से कंसल्ट करके आप और भी जानकारी ले करके और आप अपने खाता को ओपन करवा सकते हैं। और इस प्रकार जो हम बताए उस तरह से आप स्मार्ट तरीका यूज करके आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा को आप इंक्रीज कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो बाकी ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं, और इस प्रकार के और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।